सभी मित्रों को एक बार राम राम साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। साथियों, हम राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी की बात करेंगे साथियों। और वीर तेजा जी की बात करें तो यहाँ देखिए, आप लोगों को जहाँ घंटे भर में आप वीर तेजा जी पढ़ते हो साथियों, मात्र 5 मिनट का समय लूंगा और पूरा आपके समय की बचत करूंगा साथियों। और इस अंदाज में आप लोगों को यह समझा के जाऊंगा कि निश्चित तौर से साथियों आपके समझ भी आएगा, प्रश्न भी आएगा और प्रश्न को आप गलत भी करके नहीं जाएंगे। बस 5 मिनट आप एकाग्र होकर साथियों इस सीरीज को लगाएं। आप लोग देखिए वीर तेजा जी। मित्रों, वीर तेजा जी की हम लोग बात करें तो तेजा जी महाराज का जो जन्म हुआ, ये 2 हम लोग जिलों में घूमेंगे साथियों। जन्म स्थल नागौर में है और सर्पदंश के कारण साथियों ये कहेंगे हम लोग भगवान को प्यारे हो गए थे, तो वे आपके अजमेर आएगा। और एक तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल साथियों बांसी दुगारी में है। तो एक तो हम बांसी दुगारी की बात करने जाएंगे। बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। एक साथियों हम लोग नागौर जिले की और एक अजमेर जिले की। तो तेजा जी महाराज का जो जन्म होता है मित्रों, नागौर जिले के खड़नाल में होता है। नागौर जिले के कहां होता है? खड़नाल में। तो नागौर जिले के खड़नाल में जन्म हुआ तेजा जी महाराज का 1073 ईस्वी में साथियों। और पिता का नाम ताहड़जी था, मां का नाम राजकंवर था। पिता का नाम ताहड़जी जाट और मां का नाम राजकंवर था। मित्रों, जाटों में धोड़िया गोत्र में पैदा हुए, इसलिए इन्हें धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो खड़नाल नागौर में ताहड़जी जाट की धर्म पत्नी साथियों राजकंवर के गर्भ से तेजा जी महाराज का जन्म हुआ। धोड़िया गोत्र में जन्मे मानते हैं, इसलिए धोड़िया वीर कहते हैं साथियों। तो जाट समाज में पैदा हुए थे कौन? वीर तेजा जी महाराज। और इनका विवाह हुआ था अजमेर में। देखो, नागौर के खड़नाल में साथियों जन्मे और विवाह कहां हुआ? विवाह हुआ इनका अजमेर में। तो अजमेर में क्या है? पनेर गांव है साथियों। और पनेर गांव में इनके ससुर जी का नाम है रामचंद्र जाट। तो किनके घर इनका विवाह हुआ? रामचंद्र जाट के साथियों। और इनकी पत्नी का नाम है, वे है मित्रों पेमल। और पेमल की सहेली है, उसका नाम क्या है? लाछा। और लाछा का ही दूसरा नाम है साथियों हीरा। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। लाछा हीरा कौन थी? पेमल की सहेली। पेमल कहां की थी? पनेर गांव के रामचंद्र जाट की बेटी थी। तेजा जी के साथ क्या रिश्ता था? तो हम लोग कहेंगे साथियों धर्मपत्नी का था। तेजा जी महाराज का बताते हैं विवाह बचपन में ही हो गया था और बाद में क्या कारण रहा साथियों, घोड़ी लेके पहुंचा। लंबी चौड़ी कहानी उसको मैं कट कर रहा हूं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन या साथियों श्रृंगारी थी। कैसे याद करेंगे? तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। तेजा जी घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। उठाते हैं साथियों, पनेर गांव पहुंचते हैं। सास माँ है, दूध निकाल रही गायों की साथियों। घोड़ी को देखकर गाय चमक गई। जैसे तैसे सास माँ ने गाली निकाली, जो भी हुआ साथियों, पनेर गांव में पहुंच गए तेजा जी महाराज। उसी दिन साथियों मेर के मीणा साथियों, ऐसे मत देखना सर भी मीणा है, ध्यान रखना, मैं हलवर कहूँ मेर के है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेर के मीणा साथियों लाछा की गायों को चुरा के ले जाते हैं। बात आई कौन छुड़वा के लाएगा? तेजा जी महाराज ससुराल में है, बोले साहब हम छुड़ा के लाएंगे। तो तेजा जी महाराज लाछा हीरा की गायों को छुड़वाने के लिए जाएगा साथियों। और लाछा हीरा की गायों को छुड़वाने के लिए जाएगा तो फिर मेर के मीणाओं से युद्ध करेगा। इतिहास में मेरे मित्रों क्या कहलाएगा? मंडावरिया का युद्ध कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। मंडावरिया का युद्ध कहीं आप इतिहास में खोजो तो मंडावरिया का युद्ध तेजा जी महाराज ने किया था और मेर के मीणाओं से किया था। छुड़वाला है साथियों। लेकिन गाय का एक बछड़ा रह गया। वापिस जा रहे हैं साथियों, बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, मैटर शॉर्ट नहीं कर रहा, कहानी शॉर्ट कर रहा हूं साथियों। वापिस जा रहे हैं, सेंद्रिय गांव पड़ता है अजमेर में। मित्रों, यहां एक सर्प का जोड़ा जल रहा था। तेजा जी महाराज ने सर्प को बाहर निकाला। नाग देवता नाराज हुए, उन्होंने कहा मेरे को क्यों बाहर निकाला? ऐसा मानते हैं कि मैं इनके साथियों, मैं तो नागिन के साथ ही जलता। तेजा जी महाराज ने कहा गलत तो मैंने किया नहीं, लेकिन निकाल दिया, बताइए क्या चाहिए? बोला आपका मैं प्राण लूंगा। बोले कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करने दीजिए। वे जो गाय का बछड़ा उसे वापस लाछा के पास पहुंचाने दीजिए, मेरा वादा है, मैं वचन देके जा रहा हूं। वापस यहां हुआ साथियों, वहां पहुंचा, बछड़े को छोड़ा, वादा मुताबिक साथियों अपने वचनों की खातिर कौन से गांव में आ गया? सिंदरे गांव में। नाग देवता ने साथियों मना कर दिया कि मैं सर्पदंश नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले आपने वादा किया था, पूरा शरीर आपका सही था, अब खंडित है, आपका शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं बची या तलवारों घाव नहीं है, इसलिए मैं सर्पदंश नहीं करूंगा। इन्होंने कहा सुनो नाग देवता, वाचन दिया था मैंने जीभ से, अभी मेरी जीभ सुरक्षित है, आप आइए जीभ में सर्पदंश कीजिए। साथियों तेजा जी महाराज के जीभ में सर्पदंश होगा, यही बनेगा प्रतीक चिन्ह। तेजा जी महाराज के 2 प्रतीक चिन्ह है साथियों। तलवार लिए अश्वार हुई, तलवार लिए अश्वार हुई। भाला लिए अश्वार हुई पूछे तो पाबूजी राठौड़। भाला लिए अश्वार हुई पूछे तो पाबूजी राठौड़। तलवार लिए अश्वार हुई पूछे तेजा जी। तलवार की धार तेज होती है,
क्या कहा मैंने? तलवार की धार तेज होती है, 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 तलवार की धार तेज होती है। तलवार लिया अश्वर हुई तेजाजी महाराज साथियों, और भाला लिया अश्वर हुई पाबूजी महाराज। क्लियर हुआ दोनों बातें? अब देखिए, सरप जीभ में सरपदंश करेगा तो साथियों जिव्या में सरपदंश तेजाजी महाराज का, और पत्थर पर सरपदंश गोगाजी महाराज का। फिर सुन लीजिए, पत्थर पर सरपदंश गोगाजी महाराज का और जीभ में सरपदंश साथियों तेजाजी महाराज का। तो ये प्रतीक चिन्ह ध्यान रखेंगे। तो सरपदंश कहां हुआ? सेंदरिया गांव में। इंपॉर्टेंट बात साथियों, निधन कहां हुआ? सुरसुरा गांव में। इनकी निधन का समाचार किसने दिया? इनकी घोड़ी लीलन या श्रृंगारी ने दिया। मैंने कहा ना, तेजाजी घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। मिलान करवाएगा, ध्यान रखना। एक तरफ गांव होगा और एक तरफ सरपदंश गोमूत्र से इलाज साथियों ऐसे मिलेगा, आपसे मिलान करवाएगा, ध्यान रखना। तो सुरसुरा गांव में, अरे साहब सुरसुराटी नहीं है, मतलब सुरसुराटी नहीं है, निधन हो गया। सेंद्रिय गांव में सरपदंश हुआ, सुरसुरा गांव में साथियों निधन हुआ, और भावता गांव में आज भी गौमूत्र से चिकित्सा से इलाज किया जाता है सरप के काटे हुए व्यक्ति का। सरप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज साथियों गोगा मेड़ी पे भी किया जाता है। लेकिन तेजाजी महाराज के यहाँ दो वरदान है। गोगा जी महाराज को साथियों सर्पों का वरदान है, तेजाजी महाराज को कि गायों की रक्षार्थ गया था साथियों, और सरप वचन के खातिर साथियों जान दी थी। तो गौमूत्र से सरप का काटा हुआ व्यक्ति था। गौमूत्र की बात आ गई साथियों, तो वहां हम लोग किसे कहेंगे? तेजाजी महाराज का नाम आएगा। तो गौमूत्र से यहां चिकित्सा की जाती है सरप के काटे हुए व्यक्ति को साथियों भावता गांव में। मेला लगता है व्यावर चौक में। ध्यान रखना, एक मेला व्यावर चौक में लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक, और एक मेला साथियों परबतसर नागौर में लगता है, जो कि सबसे बड़ा आपके आय की दृष्टि सबसे बड़ा पशु मेला है। तो पशु मेला परबतसर में है और व्यावर चौक में भी इनका मेला लगता है साथियों। अजमेर में गांव गांव में तेजाजी महाराज के चबूतरे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? थैन कहते हैं। पुजारी को साथियों घोड़ला कहते हैं। घोड़ला नहीं, घुड़ला तो एक नृत्य है साथियों, घुड़ला एक आपको ध्यान रखना त्योहार है, घोड़ला कहते हैं। और मित्रों इनके जो गीत हैं, गीतों को तेजा टेर कहते हैं। गीतों क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। ये ध्यान रखें साथियों, गीत तेजा टेर कहलाते हैं। पुजारी को घोड़ला कहते हैं, घुड़ला नहीं। चबूतरा को थान कहते हैं। ये लीजिए साथियों, बताइए कहां दिक्कत है? आपका भाई आपके सामने खड़ा है, आपका गुरु आपके सामने खड़ा है साथियों। मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए मित्रों, आगे बढ़िए। रुकावटें बहुत आएंगे अब आपके सामने साथियों, लेकिन आपको चलता रहना है। अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप साथियों जलने वाले लोग हैं, हमें गलत कमेंट करके छिड़ाने का प्रयास करेंगे साथियों, लेकिन हमें एकाग्र होकर आगे बढ़ना है मित्रों। ठीक है, अब बताइए कहां दिक्कत है आप लोगों को? यहां देखिए, इलाज में भरनी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए तेजाजी महाराज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं एकदम आपके समझ में आ गया होगा। खरनाल में पैदा हुआ साथियों, और हम लोग कहेंगे ससुराल पनेर गांव में था, जहां सर्पदंश के कारण सब कुछ खेल हुआ है साथियों, वे अजमेर में हुआ है। इसलिए सर्वाधिक पूज्य स्थल अजमेर में। इनके चबूतरों को थान कहते हैं, पुजारी को घोड़ला कहते हैं साथियों। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डली हुई है, प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट नहीं निकलवा सकते, कॉस्टली पड़ते हैं गाँव में, आप ये नंबर रहे ऑर्डर कर देना। सर नोट्स चाहिए, वे 4 नोट्स तैयार हुए हैं, राज्य व्यवस्था का भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, भूगोल की बुक मंगवा लीजिए साथियों, ऑर्डर कर देना, आपके घर पहुंचा देंगे। चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, समय बचाना है, ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए लीजिए साथियों। समय बचाना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास में, और समय है ही कहाँ विद्यार्थी के पास, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, समय टाइम कम दिया जाता है साथियों। ऐसी सीरीज आपके लिए कामयाबी साबित होंगी, मैं वादा करता हूं। रायथान के नाम से टेलीग्राम, उसे भी ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे निशान दबाएं साथियों। फिर मिलते हैं एक नए देवता के साथ में। धन्यवाद, राम राम साहब।